जरा गौर से इन आवाजों को सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ये आवाजें किसी पड़ोसी दुश्मन मुल्क से नहीं आ रही हैं। ये आवाजें देश की राजधानी दिल्ली से आ रही हैं। जरा एक बार फिर से सुनिए कि आखिर इस मैदान से लोग क्या क्या बोल रहे हैं। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली के मैदान में हिंदुओं को अपमानित करने के साथ साथ भारत की सरजमी पर खुलेआम ईश्वर को नकारा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी न्यूज। भारत के लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने का सपना देख रहे हैं और 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गईं। इस बीच अगर देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगें जहां पर हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा हो और उस मंच पर दिल्ली सरकार के मंत्री भी मौजूद हों, तो सवाल उठना तो लाजमी है। दरअसल 5 अक्टूबर को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली में एक समारोह कराया जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सेदारी निभाई। अब उस समारोह में क्या चल रहा है, जरा आप एक बार तस्वीरों में खुद देखिए और गौर से सुने। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। तो सुना आपने हिंदू धर्म को किस तरह अपमानित किया जा रहा है। इस समारोह में ईश्वर के वजूद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस देश में भगवान श्री राम को देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वीकारा, उन्हीं राम को यहाँ गालियां दी जा रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि सनातनियों के आराध्य हैं, उनको अब शब्द बोले जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करे जा रहे हैं। ये कैसा समारोह है। उससे भी शर्म की बात यह है कि जिस जगह समारोह चल रहा था वहां दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम मौजूद थे। भारत के संविधान की शपथ लेकर किसी व्यक्ति को अगर इतना सम्मानित पद मिला है तो वो ऐसा मंच कैसे साझा कर सकता है जिस मंच से दूसरे धर्मों को गालियां दी जा रही हों। और बड़ी बात यह है, समारोह के बाद राजेंद्र गौतम ने वीडियो भी शेयर किया और ट्वीट कर लिखा, चलो बुद्ध की ओर मिशन जय भीम बुलाता है। आज मिशन जय भीम के तत्वाधान में अशोका विजयदशमी पर डॉक्टर अंबेडकर भवन झांसी रोड पर 10,000 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में घर वापसी कर जाति विहीन छुआछूत मुक्त भारत बनाने की शपथ ली। नमो बुद्धाय, जय भीम। वहीं बीजेपी इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने मुफ्त सामान देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। आम आदमी पार्टी धर्म परिवर्तन कराने वाली एजेंसी बन गई है। साथ ही कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल से राजेंद्र गौतम को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। अगर स्वतंत्र भारत में आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएं, तो सवाल सरकार से लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भी खड़े हो जाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा समारोह कैसे आयोजित हो गया जिसमें हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए हों और हिंदू धर्म को अपमानित किया गया हो। आप भले ही किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, यह आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह हक आपको किसने दिया कि आप किसी और धर्म को गालियां दें। तो ऐसे लोगों पर कानून का डंडा समय पर चलना ही चाहिए। तो दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक नई खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।